चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप? और आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। सुबह का टाइम है और हम हर वक्त एक बात सोचते रहते हैं। आजकल मैं थोड़ा सा ज़्यादा ये सोचने लगी हूँ कि पता नहीं क्या होगा, हमने जो ये जर्नी स्टार्ट करी है। बट इसके लिए मैं कल रात को ऐसे ही थोड़ी सी परेशान थी, तो मुझे कुछ ऐसा दिखा कि वो मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहूँगी। हुआ यूँ कि एक है ये एक स्टोरी, और स्टोरी बहुत ही अच्छी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये हम सब के लिए नहीं, मतलब हम बड़ों के लिए नहीं, ये छोटे बड़े हर उस इंसान के लिए है जो कुछ अपनी ज़िंदगी जी रहा है, कुछ करना चाहता है। तो बस सुनाती हूँ आप लोगों को, और बहुत ही ध्यान से सुनना। ये कोई ऐसे नहीं है कि मैं कुछ काम कर रही हूँ आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये अंदर से आपको मजबूत करेगा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आज एक नई सुबह हुई है मेरी, और अपने आप में ही अच्छा लग रहा है कि हाँ, बस अब कुछ नहीं है। सबसे पहले हमें इसमें क्या है कि हमें अपने आप को क्या करना होगा, वो लास्ट में आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो बस आज ये वीडियो आएगा विदाउट एडिटिंग। सुबह सुबह मैं सब्ज़ी काटते हुए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर बैठी मैं चारपाई पर, और सामने आंटी का फ्लैट है, सभी नीचे गए हैं। तो अभी मैं आराम से हूँ और काफ़ी स्ट्रेस मेरा निकल गया है, और मैं हल्का फील कर रही हूँ। आप लोगों को देख के ही पता चल जाएगा। हुआ यूँ कि स्टोरी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कहानी, कि एक गांव में दो बच्चे थे। बच्चे गांव में बहुत होते हैं, बट वो अपना जय और वीरू यानी बहुत ही तगड़े पक्के खास दोस्त, जो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। लेकिन उनकी एज थी, एक 10 साल का जो कि बड़ा था, एक 6 साल का जो कि छोटा था। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हो जाती है। दोस्ती में कभी एज मैटर नहीं करती है, जहाँ विचार मिल जाए, जहाँ दिल मिल जाए, वहाँ दोस्ती हो जाती है। तो वो आपस में बहुत ज़्यादा खेलते, सारी चीज़ें शेयर करते। हालांकि जो 6 साल का था थोड़ा सा बच्चा ही था, 10 साल का था वो भी बच्चा ही था, हम उसको बड़ा नहीं कह सकते। लेकिन देखिए, हमें जब कोई भी चीज़ मोटिवेट करती है ना, तो वो ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत ही बड़ी चीज़, एक छोटी सी क्लिप भी, एक छोटी सी चीज़ भी, एक छोटी सी किसी की एक हवा भी, मतलब हमें इंस्पायर कर देती है। हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं अपनी लाइफ में। तो दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे, दोस्त थे, बिल्कुल भाई सखा, तुम ही तुम वाली कहानी कुछ उनकी चल रही थी। गांव में चर्चे थे उनके, सभी एक दूसरे से बातें किया करते थे उनके बारे में। तो चलिए उनको हम कुछ नाम दे देते हैं। तो नाम क्या देंगे, अब मुझे कुछ नाम समझ में नहीं आ रहा। 6 साल के बच्चे का हम छोटू नाम दे देते हैं, और उसको हम बड़का बोल देते हैं। ठीक है, यही होते थे पहले की स्टोरियों में। तो दोनों खेलते खेलते एक दिन गांव के बाहर निकल जाते हैं। जैसे हम वो टायर चलाते थे, तो पता नहीं कहाँ कहाँ निकल जाते थे, कोई देखने वाला उनका उनके साथ नहीं था। दोनों खेलते खेलते बहुत दूर गांव से निकल गए, खेतों की तरफ शायद, क्योंकि उनको अपनी उस दिन उनको एहसास होना था अपनी ज़िंदगी में एक नए तजुर्बे का। तो जब वो बहुत ही दूर गांव से निकले, तो पीछे देखा नहीं और भाग रहे थे, जैसे हम उल्टी तरफ भागते। भागते भागते उनमें से जो बड़का था, वो पीछे एक कुएं में गिर गया। कुआं था, समतल ही होते हैं गांव में, मतलब ऐसा कोई ऊंचा नीचा उनको पहले नहीं कर रखा था, क्योंकि ये एक स्टोरी है। तो कुएं में गिर जाता है। अब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट करता है कि बचाओ बचाओ, छुटकू 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 छुटकू, क्योंकि उसको तो वही दिखता था। उसको अपने डूबने से ज़्यादा उसके अकेला वो रह गया ऊपर, या फिर मतलब कि मैं उसके पास नहीं हूँ, अब मैं मर जाऊँगा, जैसे सुन रखा था, ये अकेला रह जाएगा। चुटकू मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ, उसने उसको ये बोलना स्टार्ट किया। चुटकू बहुत ही पतला, 6 साल का बच्चा कितना ही होता है। उसने चारों तरफ देखा, दूर दूर तक खेतों में, गांव के किनारे किनारे
उस कुएँ की कुछ भी उन्होंने बंदा ना बंदे की जात कुछ दिखाई नहीं दिया। तो क्या हुआ कि उसने देखा कि जो भी वहाँ पे कुछ एक लोहे का कड़ा वगैरह गाड़ देते थे, क्योंकि बाल्टियों को कोई चोरी ना कर ले, तो रस्सी के साथ बाल्टी वहाँ पे बंधी हुई थी। उसने आओ देखा ना ताव और बाल्टी को कुएं में डाल दिया छुटकू ने। अब बड़ा था तो एक तो 4 साल का अंतर भी था उनमें, और वो थोड़ा से हेल्दी भी थे बड़का जो था। और छुटकू बेचारा अपनी दोस्ती की जिम्मेदारी में थोड़ा सा पतलाएगा। उसने आओ देखा ना ताव कुएं में बाल्टी को डाल दिया। अब क्या हुआ कि उसने इतना ज़ोर लगाया कि उसने अपनी जान की भी परवाह न करते हुए उसके हाथों में छाले तक पड़ गए, खून तक निकलने लगा रस्सियों से। और लेकिन वो खींचता रहा और उसने अपने दोस्त को बाहर निकाल दिया। दोनों बाहर निकले, गले मिले और बहुत ही ज़्यादा रोए कि आज तूने मेरी जान बचा ली। लेकिन फिर वो घबरा गई कि अब अगर गांव में जाएंगे, घर वालों से अगर बातें शेयर करी तो डांट खानी पक्का ही। लेकिन देखो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ सुनिए। जब वो गांव गए, अपनी मम्मी से, अपने आस पड़ोसियों से उन्होंने बताया कि आज ऐसे ऐसे हुआ, मैं कुएं में गिर गया था और छुटकू ने मुझे इस तरीके से बचाया। तो गुस्सा तो करना दूर की बात, किसी ने उनकी बातों पर यकीन तक नहीं किया। अब वो यकीन क्यों नहीं किया? क्योंकि सिचुएशन दोनों की दिख रही है सबको। वो बड़ा है, 4 साल बड़ा है, उससे हेल्दी है, और छुटकू बेचारे में जान ही कहाँ है। और ये बिल्कुल एक बाल्टी पानी की एक बाल्टी तक नहीं उठा के ले जा सकता, और इसने बाल्टी के साथ अपने दोस्त को ऊपर खींचा। किसी को यकीन ही नहीं हुआ। दोनों फिर ज़्यादा परेशान हो गए कि हमारी बातों पर कोई यकीन क्यों नहीं करा। गांव में धीरे धीरे बात फैली, क्योंकि गांव में क्या बातें तो सब जगह फैलती हैं, और ऐसी बातें, क्योंकि उनको गुस्सा नहीं किया। वो इस बात से खुश नहीं थे बच्चे कि हमें किसी ने गुस्सा नहीं किया। इस बात से परेशान थी कि उनकी बात का कोई यकीन नहीं करा। क्या हुआ कि वहाँ पे एक गांव में एक बुज़ुर्ग रहते थे, हरी चाचा। तो हरी चाचा तक जब ये बात गई तो उसने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और सबके सामने छुटकू को शाबाशी दी कि वाह बेटे, तूने बहुत ही अच्छा किया और तूने कर दिखाया। अब सब लोग गांव वाले देखकर हैरान, आस पड़ोस वाले, कि आप कैसे बोल रहे हो ये बातें, हमें भी ज़रा समझाएं कि इसने इसकी जान कैसे बचाई, जबकि ये तो एक बाल्टी पानी तक नहीं उठा सकता है। उनमें से एक ने कहा कि चलो छुटकू, ये पानी की बाल्टी तुम वहाँ रख के आओ, तुमसे उठेगी ही नहीं, तुम उठा कर दिखाओ। अब ये कहते ही छुटकू ने जैसे ही पानी की बाल्टी को उठाया तो डगमग करके थोड़ी देर के बाद गिर पड़ा। उन्होंने कहा कि देखा हरी चाचा, आप बोल रहे हो कि इसने बाल्टी के साथ अपने दोस्त को कुएं से निकाला, जबकि बहुत ज़्यादा भारी वजन हो जाता है। अब क्या हुआ कि हरी चाचा ने कहा बस यही बात है, अब बताओ मुझे कि तुम दोनों ने ये कैसे किया। उसने कहा, छुटकू ने, कि जब ये कुएं में गिरा मैंने मदद के लिए चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था, दूर दूर तक कोई भी नहीं था, बंदा ना बंदे की जात। और मैंने फिर कुछ नहीं सोचा और मैंने अपने दोस्त को बाल्टी के सहारे ऊपर खींचा, क्योंकि मुझे मेरा दोस्त के सिवा कुछ नहीं था। मेरे दिमाग में था कि मैं किसके साथ खेलूँगा, किसके साथ अपनी बातें शेयर करूँगा, ये मेरा एक दोस्त है। और वगैरह वगैरह उसको अपने बचपन की सारी तस्वीरें, और मेन बात कि वो कुएं के अंदर से चिल्ला रहा था छुटकू छुटकू, तो मैं उसको अपने पास लाना चाहता था, ठीक है, और मैंने उसको खींचा। तब हरी चाचा ने कहा कि सुन लिया आप लोगों ने कि वहाँ पर ये सच बोल रहा है कि वहाँ पर कोई नहीं था और इसने खींचा। तो फिर एक बंदे ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। हरी चाचा ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसको वहाँ पर बताने वाला कोई नहीं था, इसको कहने वाला कोई नहीं था कि तुम ये काम नहीं कर सकते।
समझ आ गई होगा कि इसको कोई बताने वाला, कहने वाला नहीं था कि तुम ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इसने डिसीज़न लिया। इसका अंदर की भावनाएं और इसके शरीर की जितनी भी ताकत थी वो सारी एक काम पर फोकस हुई, इसका दिल और दिमाग, और इसने वो कर दिखाया जो ये उस टाइम करना चाहता था। अगर आप लोग होते तो आप लोग कहते कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम लो पीछे, तो ये हट जाता। फिर ये घर आके रोता कि आज वो चाचा थे इसीलिए मेरा दोस्त बच गया, जबकि ये अकेला भी बचा सकता है। तो दोस्तों, कितनी अच्छी ये स्टोरी थी, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। अब बात आती है हमारे काम को लेके। इस स्टोरी से रिलेट करते हैं अपने काम को, कि जो हमने ये यूट्यूब पर काम शुरू किया है, इसमें हमारे पास बताने वाले बहुत हैं। यहाँ पर उनके बीच हमें अपने आप को अकेला रखना होगा, ठीक है। उनके बीच हमें अपने आप को अकेला करना होगा, अपने कान और अपने दिल को नहीं सुनने देना उनकी बातें, क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं कि तुम ये नहीं कर पाओगे, उसने कर दिखाया क्योंकि उसने ये किया, तुम्हारे बस का नहीं है। तो बस ऐसे बंदे जो हमें ये बोलते हैं कि हम यूट्यूब पर कुछ काम नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे, तो बस उनसे हमें थोड़ा सा अपने आप को अकेला करना है। और जब हम अकेले हो जाते हैं तो हम वो कर दिखाते हैं जो कि हमने भी शायद कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि होने से पहले क्या कोई सोचता है। लेकिन मन में एक उमंग है, एक तरंग है, एक करने की जो आस है, वो यही है कि हाँ, हमें कुछ करना है। तो बस इसी के साथ आज मेरा दिन शुरू हुआ। आप लोगों से स्टोरी शेयर करी और बाहर में आराम से पंछियों की चहचहाहट और अपने काम को भी कर रही हूँ। मुझे तो इतनी अच्छी लगी। अगर आप यूट्यूब पर या अपने काम में सफल होना चाहते हो तो ये स्टोरी सिर्फ आपके लिए है। तो बस भीड़ में अपने आप को अकेला कर दो, उस भीड़ से जो आपके खिलाफ है, जो आपके फेवर में नहीं है। हाँ, वो बाद में फेवर में हो जाती है, सबसे पहले वही होते हैं कि हमें तो पता था कि ये कुछ करेगा, क्योंकि ये मानता ही नहीं था। तो बस हमें माननी नहीं है, अपने काम पर ध्यान देना है, एक दूसरे के काम को सराहना है, क्योंकि हमें पता है कि काम में कितनी मेहनत लगती है। तो बस दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी? और मैंने तो ठान लिया है, चाहे मेरी वीडियो पर 1 व्यू आए, 2 आए, 4 आए, 10 आए, 15 आए, कुछ भी आए, मैं सीखती रहूँगी और काम करती रहूँगी। कुछ नहीं होगा तो यादें ज़रूर होंगी, यादें ज़रूर होंगी, क्योंकि आज के टाइम देखो, याद कितनी पीढ़ियाँ याद होंगी। और यहाँ पर अगर कभी सर्च करेंगे तो हम ऐसे भिंडी काटते मिलेंगे, ठीक है। तो बस स्टोरी मैंने आप लोगों से शेयर कर दी, कैसी लगी ये ज़रूर बताना, और कितने काम की है ये भी ज़रूर बताना। मुझे बहुत हेल्प मिली है। और बस अब एक और नई शुरुआत आज से बस लेती हूँ आप सबसे विदा। मिलूँगी आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बस ऐसे लोगों की कम सुनिए जो कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, उनको अपने पास रखिए जो कहते हैं तुम नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता। ऐसा भी होता है। बाय बाय।